हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट डे वांगजी पहाड़ी के पीछे घास पर लेटा मस्त धूप सेक रहा था। तभी उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि विंग उसके पास आ रहा था। वो पेड़ों को छूते छूते वांगजी के पास आ रहा था। उसने वांगजी की सेंट भी कवर कर ली थी। विंग ने वांगजी को देखा। उसे देखकर ही पता चल गया था कि वांगजी थोड़ा सा इरिटेट हो गया है। विंग रैबिट के होलोस को देख रहा था और साथ में उन किटन्स को भी जो वहाँ पर आराम से सो रखे थे। वांगजी ने भी उस रैबिट के होलो को देख लिया था जब वो यहाँ पर आया था। विंग उछलते कूदते वांगजी की तरफ आ रहा था। वांगजी ज़मीन पर अपनी पूंछ को पटक रहा था, लेकिन वो विंग को रोक नहीं सकता है। विंग ने भी वांगजी को ये करते देख लिया था, इसलिए वो दूर से ही उसके पास चिल्लाकर आया और उसे टाइटली पकड़ लिया। वांगजी विंग के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों घास पर लुढ़क रहे थे। फाइनली वांगजी ने विंग को ज़मीन पर गिरा दिया था और वो उसके ऊपर था। वांगजी के नीचे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी को उसकी दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वांगजी के टीथ विंग के फर में थे। वो उससे पहले कि विंग को और ज़ोर से बाइट करता, उसने खुद को रोक लिया। विंग अभी भी उसके नीचे था। वांगजी उसके गले से लेकर उसके ईयर तक लिक किए जा रहा था। साथ ही वो विंग के क्रीमी ग्रे कलर के फर को भी देख रहा था। विंग ने एक बार फिर से कोशिश करी और अब की बार उसने वांगजी को अपने नीचे कर लिया था। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब वो वापस ह्यूमन बन गया था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानसान, आखिर तुम्हें इतनी फ्रीडम दी किसने जो तुम ऐसा करो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं उस तरीके का ओमेगा नहीं हूँ। वांगजी ने उसकी तरफ देखकर आई रोल किया। वो हफ करके एक बार फिर से विंग की चेस्ट पर चढ़ गया। अब की बार उसने अपना चेहरा विंग की गर्दन पर रखा और वो उसके सेंट ग्लैंड से उसके सेंट को इनहेल करने लगा। विंग ने भी अपने एक हाथ से वांगजी के फर को सहलाया। वो उसके कान के पास में स्क्रैच कर रहा था। वांगजी को विंग की सेंट थोड़ी स्पाइसी सी लग रही थी, थोड़ा पाइनफुल और जिंजर के जैसे। वांगजी ने एक बार फिर से उसके सेंट को इनहेल किया। पहले तो वांगजी इस सेंट में रोल करना चाहता था, लेकिन अब वो इस सेंट को ड्रिंक करना चाहता है। अगर हो सकता तो वैसे पूरा ड्रिंक करता। उसने फिर से विंग के सेंट ग्लैंड को लिक करना स्टार्ट किया। उसके ऐसे सडन एक्शन से विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगी। वो उसके फर को टाइटली पकड़ कर कहता है, लानसान। वांगजी ने एक बार फिर से डीप ब्रेथ ली। अभी भी उसे विंग की सेंट बिल्कुल हॉट और स्पाइसी फील हो रही है। विंग एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वांगजी अभी भी उसके सेंट ग्लैंड को इनहेल कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही धूप का मज़ा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग ने शाई करके कहा, लानसान, मेरी बात तो सुनो। वांगजी, जिसने अभी भी विंग को हक कर रखा था, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो सुन रहा हो। विंग हंसकर कहता है, लानसान, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो और मेरी बात सुनो। विंग की बात सुनकर वांगजी ने थोड़ी आवाज़ की जैसे वो ये कहना चाहता हो कि पहले विंग उसे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करे। वांगजी के लिए ये बिल्कुल यूनिक फीलिंग थी, किसी के साथ बोलना, किसी को टीज़ करना। पहले उसने ये कभी भी नहीं किया। उसे लगता था कि किसी को टीज़ करना रूड होता है और ये रूल्स के ख़िलाफ़ भी है। बचपन में जब वो अपने मदर के पास जाया करता था और वो उसे टीज़ करती थी, तब भी वो समझ नहीं पाता था कि टीज़ करना हमेशा रूड नहीं होता, बल्कि कभी कभी अफेक्शन दिखाने के लिए भी लोग टीज़ करते हैं। अभी वो समझ रहा है क्यों उसकी मदर उसके चीक और ईयर को पुल किया करती थी। और अभी वांगजी जब विंग उसे रिएक्शन देता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है, ओह लानसान, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा दया तो करो। आज पूरे दिन मैं अपने लेक्चर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। पूरे दिन मैं तुम्हारे इस कर्स के बारे में सोच रहा था। वांगजी अब विंग को देखने लग गया था। अब वो उसे फुल अटेंशन से देख रहा था। तभी विंग स्माइल करके उसकी बैक को सहलाकर कहता है, मुझे लगता है मुझे इस कर्स के बारे में तुम्हारी मदर से बात करनी पड़ेगी। वांगजी ने विंग से अपनी नज़रें चुरा ली थी।
तो विंग उसे फिर से सीधा करके उसके फर को टाइटली पकड़ के कहता है, लानजान मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस एक दो ही क्वेश्चन करूँगा, सच में मैं उनके सेक्युलरिज्म को ख़राब नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर वांग जी ने हफ किया। वो अपनी मदर की टीजिंग नहीं सहन कर सकता है। उसकी मदर तो उसे शिचन से भी ज़्यादा टीज़ करेंगी। लेकिन फिर उसने थोड़ी देर सोचा और वो विंग की गोद से नीचे उतर गया। उसने विंग को देखकर नोट किया। विंग खुश होकर कहता है, सच में कि मैं जा सकता हूँ उनसे मिलने? इस पर वांग जी ने उसे फिर से देखकर नोट किया। फिर वो अपने मदर की घर की तरफ चलने लगा। बीच बीच में वो पीछे भी देख रहा था कि विंग उसके पीछे आ रहा है या फिर नहीं। विंग भी फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में आ गया था और वो वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों जेंटियन हाउस पहुंच गए थे। अब तो शाम भी हो गई थी। वांग जी को पता चल गया था कि ज़रूर उसकी मदर ने ये भांप लिया होगा कि बाहर कोई आया है। जैसे ही वो ऊपर की सीढ़ी पर गया तभी उसकी मदर ने धीरे से दरवाज़ा खोला। वांग जी ने उनकी स्कर्ट पकड़ ली थी जैसे वो उन्हें ग्रीट कर रहा हो। फिर उसने विंग की तरफ देखा ताकि वो भी ऊपर आए, लेकिन विंग तो अभी भी सबसे नीचे वाली सीढ़ी में खड़ा था। तभी मैडम लैन विंग को देखकर कहती है, क्या तुम अंदर आओगे या फिर मैं तुम्हें खींचकर अंदर लेकर आऊँ? अगर मेरा बेटा तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है इसका मतलब तुमसे ज़रूर कुछ काम होगा। अब तुम इस तरीके से मत करो, जल्दी अंदर आओ। जैसे ही मैडम लैन ने उसकी टेल पकड़ी, विंग ने जॉग किया और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया है। फुल ह्यूमन फॉर्म में नहीं, उसके फॉक्स ईयर अभी भी थे और पीछे से 2 फॉक्स टेल भी थी। उसने मैडम लैन को बो किया। विंग मैडम लैन को ग्रीट करके अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, थैंक यू, आपने सेक्युलरिज्म से मेरे लिए टाइम निकाला। वांग जी ब्लिंक करके विंग को ही देख रहा था। आज से पहले उसकी मदर के साथ इतने रिस्पेक्ट से किसी ने भी बात नहीं करी, खासकर उसके सामने तो किसी ने भी नहीं। सिर्फ शिचन और वो ही अपनी मदर से बात करते हैं और कभी कभी उसके अंकल। वो सिर्फ इस जेंटियन हाउस में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। एक यही प्लेस तो है जहाँ पर वो दोनों भाई जैसे हैं वैसे रह सकते थे। उन्हें यहाँ पर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो किसी प्रोमिनेंट सेक्स से हैं। यहाँ पर तो वो अपना फॉरहेड रिबन भी निकाल सकते थे। मैडम लैन थोड़ी देर विंग को देखते रही। फिर वो कहती हैं, क्या उन लोगों ने तुमसे ये कहा है अब तुम अंदर आओगे या नहीं? विंग कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे यही बताया। फिर वो अंदर चला गया। मैडम लैन वांग जी की तरफ देखकर कहती है, ये बहुत ही लाइवली लग रहा है। वांग जी ने अपनी मदर की स्कर्ट को फिर से पकड़ लिया था। मैडम लैन वांग जी के पास ज़मीन पर बैठ गई। वो उसके हेड को सहलाकर कहती है, ओ बाओ बे, चिंता मत करो, ये बहुत ही क्यूट है। उन्होंने विंग किया तो वांग जी चुपचाप अंदर चला गया और वो एक जगह पर बैठ गया। विंग अभी भी इधर उधर देख रहा था। उसे नहीं पता है कि मैडम लैन कहाँ पर बैठेंगी और उसे कहाँ पर बैठना चाहिए। तभी पीछे से मैडम लैन आकर कहती है, ओ तुम इस तरीके से खड़े क्या हो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए टी प्रिपेयर करती हूँ। मैडम लैन के किचन में चले जाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। तभी विंग अपने घुटनों पर वांग जी के पास बैठ गया। वो उसके पास जाकर धीरे से कहता है, लानजान, तुम्हारी मदर बहुत ही इंटिमिडेटिंग है। तुम्हें क्या लगता है उनकी कितनी टेल होंगी? मेरी मदर की 5 है, उन्हें 5वीं कुछ समय पहले ही मिली है। तुम्हारी मदर का ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी ज़रूर 6 होंगी या वो 6 के करीब होंगी। वांग जी विंग को ही देख रहा था। उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। उसकी मदर तो उसके लिए बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट और काइंड। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि उसकी मदर इंटिमिडेटिंग है। वांग जी ने अपना हेड विंग की नी पर रख लिया था और विंग उसके फर को सहला रहा था। विंग शाई करके कहता है, लानजान, तुम तो नर्वस भी नहीं हो, है ना? इस बात पर वांग जी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो इस बात से नर्वस नहीं है। जिस चीज़ को विंग सोच रहा है, वो नर्वस है कि उसकी मदर उसे टीज़ करने वाली है। वो नर्वस है कि विंग इस कर्ज के बारे में क्या सोचेगा। वो इस बात से बिल्कुल भी नर्वस नहीं है कि उसकी माँ विंग को लाइक करेगी या नहीं। वो ज़रूर करेगी क्योंकि विंग में बुरा कुछ है ही नहीं। तभी मैडम लैन आ गई। वो विंग को टी सर्व करके कहती हैं, आई होप कि तुम्हें ये जेंटियन टी पसंद आई। विंग कहता है, थैंक यू।
मुझे ज़रूर आएगी, मैंने आज से पहले से कभी भी नहीं लिया। मैडम लेन भी उसके सामने बैठ गई थी। वो विंग को देखकर कहती है, तो वेवुशियान, मुझे पता है तुम यहाँ पर बिना किसी पर्पस के नहीं आए होंगे, तो तुम क्या चाहते हो? जैसे ही विंग ने उस टी का एक सिप लिया, उसने चोक किया। वो कहता है, ये बहुत ही कड़वी है। तो मैडम लेन कहती है, हाँ ये थोड़ी होगी, लानजान को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम लेन कहती है, तो फिर वेवुशियान, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस पर विंग थोड़ा सीधा बैठकर कहता है, मैडम लेन शिचेन ने मुझे वांग जी के कर्ज के बारे में बताया। मैं आपसे उस कर्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इस पर मैडम लेन कहती है, अगर मुझे आंसर्स पता होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। विंग कहता है, लेन शिचेन ने बताया कि सबसे पहले उसने वांग जी को उस हालत में देखा था। मैडम लेन कहती है, हाँ उसने ही देखा था। विंग कहता है, और फिर उसके बाद सबसे पहले वो लानजान को आपके पास लेकर आए थे। इस पर मैडम लेन कहती है, हाँ वो मेरे ही पास लाया था। विंग अपने रोब से तालिस्मान निकाल कर कहता है, शिचेन ने मुझे वो तालिस्मान ड्रॉ करके दिया था, आप इसे ध्यान से देखिए, क्या ये वही तालिस्मान है? मैडम लेन ने टेबल से वो तालिस्मान उठाया। वो उसे देखकर कहती है, हाँ ये वही तालिस्मान है जो उस दिन हुआन मेरे पास लेकर आया था। विंग कहता है, क्या ये वही है? ध्यान से देखिए। तो मैडम लेन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये वही है। तभी विंग ने अपने रूप से एक दूसरा तालिस्मान निकाला। वह कहता है, और एक बार इसे देखिए। उसने एक दूसरा तालिस्मान टेबल पर रखा। मैडम लेन ने उस तालिस्मान को ध्यान से देखा, लेकिन उन्होंने उसे उठाया नहीं। वो थोड़ी देर देखकर कहती हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर विंग कहता है, ये मैंने ड्रॉ किया है। मैडम लेन धीरे से खुद में ही कहती है, व्हाट अ स्मार्ट बॉय। फिर वो विंग को देखकर कहती है, ये बहुत ही ब्रिलियंट तालिस्मान है, थैंक यू वेवुशियान मेरे साथ इसे शेयर करने के लिए। विंग नोट करके कहता है, थैंक यू मैडम लेन, लेकिन क्या आप इन दोनों तालिस्मान को ध्यान से देखकर मुझे ये बता सकती हैं कि लानजान ने कौन सा यूज़ किया था? वह कौन सा तालिस्मान है जो एक फॉक्स स्पिरिट को फॉक्स के फॉर्म में ही ट्रैप करके रख दे? विंग की बात सुनकर मैडम लेन ने चकल किया। वो अपना हेड शेक करके कहती हैं, वेवुशियान, जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पहले से पता है, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? वो उस तालिस्मान की तरफ इशारा करके कहती है जिसे शिचेन ने ड्रॉ किया था। ये रेडिकल, इसे मेरे दोनों बेटों ने मिस कर दिया, लेकिन तुमने इसे पकड़ लिया। तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं एक हुली जिंग की तरह बड़ा हुआ हूँ, न कि एक ह्यूमन की तरह। फिर मैडम लेन शाई करके कहती है, ये मैंने ही बनाया है। मेरा लानजान पहले खुद को एक इंसान समझता है और उसके बाद एक फॉक्स स्पिरिट। उस दिन जब उस पर इस तालिस्मान ने काम नहीं किया तो वो सुबह सुबह मेरे पास आया था, तो मैंने ही ये रेडिकल यहाँ पर ड्रॉ किया, क्योंकि ये तालिस्मान एक इंसान के लिए था, न कि एक हुली जिंग के लिए। विंग नोट करके कहता है, मैंने सोचा ही था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। विंग फिर कहता है, ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वो वांग जी के पास गया और उसने वांग जी को फिर से अपनी गोद में लिया। वो उसकी चिन को सहला रहा था। वो कहता है, हो सकता है ये दूसरा क्वेश्चन और भी डेलिकेट हो। आपने कहा कि उस दिन सुबह सुबह जब उस तालिस्मान ने काम नहीं किया तो लानजान आपके पास आया था और आपने उसमें चेंजेस किए, तो क्या ऐसा है कि आपने ही वांग जी को ये कर्ज दिया है? विंग की इस बात पर वांग जी उसे घूरने लग गया था। आखिर वो उसकी माँ से ऐसे कैसे पूछ सकता है? विंग उसे देखकर कहता है, लानजान इस तरीके से गुस्सा मत करो, तुम्हारी मदर बहुत पावरफुल है, वह ऐसा कुछ कर सकती है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मुझे इस कर्ज को गहराई से समझना है। वांग जी ने उसकी बात सुनकर फ़्रोन किया और उसने दूसरी तरफ देखा। विंग उससे कहता है, लानजान ऐसा मत करो, मुझसे नाराज़ मत हो, तुम्हें तो पता है ना मैं बिल्कुल भी ये सहन नहीं कर सकता हूँ जब भी तुम मुझसे नाराज़ होते हो। तभी मैडम लेन कहती है, वेवुशियान, मैं कभी भी अपने बेटे को कोर्स नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए झूठ बोल सकती हूँ, और ख़ासकर तब जब कोई सच उसे दुखी कर दे। विंग ने थोड़ी देर मैडम लेन को ऐसे ही साइलेंटली देखा, लेकिन फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपना चेहरा वांग जी के फर में छुपा लिया था। उसे टाइटली पकड़कर कहता है, लानजान, ओ लानजान, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितने ज़्यादा अडोरेबल हो। तभी मैडम लेन उससे कहती है, वेवुशियान, तुम
मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बेटे के इस कर्ज को तोड़ सकते हो? विंग कहता है ये कर्ज तोड़ना आसान है, लेकिन ये पावरफुल कर्ज है। इस कर्ज को तब तोड़ा जा सकता है जब हम खुद से चाहते हों। जब लांजान रेडी होगा तो इस कर्ज को तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। ये लांजान के बिलीफ से जुड़ा हुआ है। मैडम लेन स्माइल करके सॉफ्टली कहती है ये कर्ज जल्दी टूट जाएगा। वांग जी ने अभी भी विंग को हक्का रखा था। वो उसकी सेंट में मेल्ट हो रहा था। विंग उसके फर को सहला रहा था, जिस वजह से वांग जी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो बीच बीच में आवाज़ें भी निकाल रहा था। उसकी आवाज़ मैडम लेन और विंग की बातों के बीच में खो जा रही थी। वांग जी को अभी बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। वो इस बात से खुश है कि उसके कर्ज के बारे में जान के बाद भी विंग हैप्पी है। फिर मैडम लेन शाई करके कहती है बहुत रात हो गई है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। यहाँ पर एक बिल है, तुम दोनों वहाँ पर रह सकते हो। विंग सरप्राइज होकर कहता है एक बिल? इस पर मैडम लेन कहती है हाँ, वो बहुत सालों पहले बनाया था। क्योंकि तुम दोनों फॉक्स हो तो तुम दोनों वहाँ पर रह सकते हो। विंग खुश होकर कहता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैडम लेन, क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ? मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मम्मा और मेरी कज़िन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। एटलीस्ट मैं सब्ज़ी काटने में तो आपकी मदद कर ही सकता हूँ। मेरी कज़िन तो मुझसे कहती थी कि मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ, इसलिए मुझे अपने लिए कोई ऐसा अल्फ़ा ढूंढना चाहिए जो मेरे लिए खाना बना सके। लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे जेलस थी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खा सकता हूँ। वांग जी विंग की मदद कर रहा था उसे किचन तक ले जाने में। मैडम लेन कहती है वैसे तो लान हुआन और लानजान मेरी मदद करते हैं, अगर तुम भी मदद करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनकर तो विंग खुश हो गया था। वांग जी चुपचाप टेबल के पास बैठा हुआ था। मैडम लेन धीरे धीरे विंग को इंस्ट्रक्शन दे रही थी और विंग खाना बनाने में उनकी मदद कर रहा था। थोड़ी देर में उनका डिनर रेडी हो गया था। सबके सब खाना खाने बैठे। विंग बीच बीच में मैडम लेन की कुकिंग की तारीफ़ भी कर रहा था। खाना खाने के बाद विंग ने मैडम लेन की क्लीनिंग करने में भी मदद की। मैडम लेन उससे कहती हैं अब तुम लोगों को सो जाना चाहिए। वैसे भी तुम मुझे बता तो रहे थे ना कि जब शियान शियान 3 साल का था तो वह कैसा था। इस पर विंग कहता है मैडम लेन आप मुझे चिढ़ा रही हैं। तभी मैडम लेन उससे कहती है लानजान, तुम विंग को वो बिल क्यों नहीं दिखाते जो तुमने बनाया है? वांग जी विंग को लेकर वहाँ जा रहा था। विंग मैडम लेन को देखकर कहता है मैडम लेन, अगली बार जब मैं आऊँगा तो सच में क्लीनिंग में आपकी अच्छे से मदद करूँगा। मैडम लेन स्माइल करके कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। अब तुम्हें अपने फॉक्स फार्म में आ जाना चाहिए और जाकर तुम दोनों आराम करो। विंग कहता है थैंक यू सो मच मैडम लेन, आपके साथ बहुत मज़ा आया, आपने हमारी बहुत मदद की। विंग अपने फॉक्स फार्म में आया। वांग जी ने देखा तो विंग उससे थोड़ा छोटा था। उसने क्विकली विंग के चेहरे पर एक लिक किया। विंग ने येल्प किया। फिर वो दोनों के दोनों उस बिल के पास आ गए थे। वांग जी ने विंग को उस बिल के अंदर जाने के लिए गाइड किया। दोनों के दोनों उस बिल के अंदर चले गए थे। वो बिल थोड़ा छोटा था, लेकिन दोनों के लिए इनफ स्पेस था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।